हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है और पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पता रहना चाहिए। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? जो एनर्जी है ऑफ अ सिस्टम ऑफ अर्थ, the gravitational potential energy of the system of earth and any mass m at a distance r from the center of the earth। क्या रहता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं इसके लिए। अगर व्हाट इज ग्रेविटेशनल, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो हम बोलेंगे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसकी? सिस्टम की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अर्थ, ऑफ द सिस्टम ऑफ द अर्थ। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अर्थ एंड एनी मास m, एंड एनी मास m, यहां बोल सकते हैं एंड एनी मास m, एंड एनी मास, जो भी मास है उसको बोल देंगे हम m, एंड एनी मास m, और कुछ डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे r, इसलिए एट ए डिस्टेंस r, एट a distance r, at a distance r। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, जो डिस्टेंस रहेगा कहां से रहेगा? सेंटर ऑफ अर्थ से। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो भी सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो क्या रहेगा? इसलिए बोलेंगे इज गिवन बाय, क्या कहा मैंने? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द अर्थ एंड एनी मास m एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये बोल सकते हैं u। हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिनोट कर देते हैं u से, इसको बोल देते हैं हम u इक्वल्स टू माइनस जी m अपॉन r, ठीक है, अपॉन r। अब याद रखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी? सिस्टम की। कहां पे? अर्थ पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द अर्थ एंड एनी मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, तो यहां पे अर्थ की अगर बात करते हैं तो माइनस जी m बाय r, यहां लिखे ना मास m, तो ये एनी मास, इसको हम बाहर कर देते हैं, जो भी मास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी m बाय r, किसके लिए? अर्थ के लिए, इतना पार्ट अर्थ के लिए। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द अर्थ, ये हो गया सिस्टम ऑफ द अर्थ एंड एनी मास m एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां पे इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहां देखो, इसको हम बोल सकते हैं इक्वल टू, इसी को बोल सकते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम v से डिनोट कर सकते हैं। कैसे? v से डिनोट कर सकते हैं, तो ये है v, v से हम डिनोट कर देंगे, और ये रहेगा m।
तो द फैक्टर, जो फैक्टर है बोले तो ये वाला, ये पूरा, तो इसको बोलते हैं माइनस जी एम बाय आर। द फैक्टर माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वीई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वीई बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी वीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वीई, ठीक है। वीई इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज the gravitational potential, is defined as the gravitational potential of earth, defined as the gravitational पोटेंशियल, इसी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसके लिए, अर्थ के लिए, जो क्या रहेगा एट ए डिस्टेंस आर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट डिस्टेंस आर, तो ये हो गया फैक्टर माइनस जी एम बाय अर्थ, इसी को बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट डिस्टेंस आर। कहां से रहेगा, फ्रॉम सेंटर से, तो यहां बोल सकते हैं फ्रॉम इट्स सेंटर, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इट्स सेंटर। तो एज द पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है ओनली डिपेंड किस पे रहेगा, मास पे। किसका मास, अर्थ का मास, और लोकेशन पे, लोकेशन किसका, ऑब्जेक्ट का। तो एज द पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली अपॉन मास, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये डिपेंड रहेगा मास पे। तो एज द पोटेंशियल डिपेंड ओनली अपॉन मास, हम बोल सकते हैं एज द पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली अपॉन मास ऑफ द अर्थ। पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली अपॉन मास ऑफ द अर्थ। किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली मास ऑफ द अर्थ के, एंड लोकेशन, जो ऑब्जेक्ट है उसके लोकेशन पे, एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इट इज सेम फॉर एनी मासियम बाउंड टू द अर्थ, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इट इज सेम फॉर एनी मासियम, इट इज सेम फॉर एनी मास यम, इट इज सेम फॉर एनी मासियम बाउंड टू द अर्थ, बाउंड टू द अर्थ, ठीक है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द अर्थ एंड एनी मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, कितना है, u इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय आर। तो माइनस जी एम बार आर, ये जो है यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो ये फैक्टर जो है, जो कैपिटल जी से लिखे ग्रेविटेशनल, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, और आर है डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो और जो स्मॉल एम है वो मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो द फैक्टर माइनस जी एम बाय आर, इसी को बोलेंगे डिफाइन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट डिस्टेंस आर। ये क्या है, कहां से रहेगा, डिस्टेंस आर, कहां से रहेगा, फ्रॉम इट्स center. As the potential depends only upon mass of the and location of the object, it is same for any mass m bound to the earth. अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक forces to achieve a certain configuration of charges in a given system. वो क्या रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे चार्जेस रहते हैं तो उसी से क्या डिपेंड है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलेंगे इसी से? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव सर्टन कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव अ सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन अ गिवन सिस्टम। वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था? इज द वर्क डन against electrostatic forces to achieve certain configuration of charges in a given system। तो वो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो रहते हैं, जो चार्जेस रहते हैं, एज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जो लाइक चार्जेस है वो क्या होते हैं? रिपेल होते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं एक में ईच अदर। तो एज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, द चार्ज ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज इन इट्स विसिनिटी। द सम वर्क इज ऑलवेज डन टू मूव चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। द पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस फ्रॉम एनी कलेक्शन ऑफ चार्ज। कहां से अराइज होती है? कलेक्शन ऑफ चार्ज से। तो यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे? ये क्या रहता है? वर्क डन रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, टू अचीव सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन अ गिवन सिस्टम। वो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले थे हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या है? ये इज द वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या रहता है? ये रहता है इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इज द वर्क डन, ये क्या है? ये है वर्क डन है। इज द वर्क डन, इज द वर्क डन, इज द वर्क डन किसके? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक forces, against the is the work done against the electrostatic forces to achieve a certain configuration of charges, to achieve क्या अचीव करेगा? to achieve a certain configuration, a certain configuration of charges in a given system। जो भी सिस्टम है उसमें in a given system क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू अचीव अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन अ गिवन सिस्टम। तो दिस द क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों का एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।